क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज यानी कि सभी भुजा क्या होंगे? बराबर होंगे। और उसका भुजा कितना दिया गया है? 22 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर यानी कि भुजा का वर्ग यानी 22 का वर्ग हो जाएगा, यानी 22 गुने 22 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 4 से काटेंगे तो कितने बार? 2 बार में। ये 11 बार में। ठीक है, ये फिर 2 से कट जाएगा 11 बार में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 11 गुना 11, 121√3, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। 94 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, कितना समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा का लंबाई क्या होगा? समान होगा। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? √3/4 गुने भुजा गुना भुजा। ठीक है, यानी भुजा का स्क्वायर 94 गुना 94। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा कितने बार में? 2 से, 2 दूनी 4, और ये कट जाएगा 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 47 बार में। ठीक है, फिर ये भी कट जाएगा 47 बार में। ठीक है, तो 47 का वर्ग जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 2209। ठीक है, 47 गुना 47 कितना हो जाएगा? 2209। 47 गुना 47 2209 का, 47 का स्क्वायर जो होता है 2209 होता है, और √3, तो यानी कि 2209√3, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 3.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? √3/4 गुने भुजा गुना भुजा यानी कि 3.1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये भुजा गुना भुजा या फिर भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3.1 हो गया। ठीक है, तो अब इसका वर्ग करेंगे तो 3.31 का वर्ग होता है 961। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना होगा। √3/4। ठीक है, एक 3.1 है यानी 31 का वर्ग हो जाएगा कितना? 961। ठीक है, 961। ठीक है, एक अंक के बाद था तो 961 हो जाएगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा क्योंकि गुना हो जाएगा ना। ठीक है, तो गुना हो जाएगा तो 2 बार होगा तो 2 अंक के बाद आ जाएगा 961। अगर इसको हम काटते हैं तो कितने बार में कटेगा? देखो तो 4 दूनी 8। ठीक है, एक बचेगा, पॉइंट हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, तो 2.8, 2, 4 से, सॉरी, 4 दूनी 8 होगा ना, एक सेकंड, 2 2 4 दूनी 8, एक बचेगा, फिर दशमलव हो जाएगा, 4 चौक 16, 2.4 कुछ आ रहा है देखो तो, 2.4 इसमें भी है, 2.4 इसमें भी है। ठीक है, तो ये सब तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो 2.4, सॉरी यहाँ 4.4 है, तो 2.4 सिर्फ एक ही में है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। ठीक है, √3 तो सब में आएगा ही क्योंकि √3 यहाँ पे है। क्लियर है? एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का परिमाप 22.2 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पेरीमीटर कितना दिया है? 22.2। ठीक है, तो परिमाप जो है त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो यानी कि इसका एक भुजा जो हो जाएगा, ठीक है, एक भुजा क्या हो जाएगा? 22.2/3 हो जाएगा, यही हो जाएगा एक भुजा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21। ठीक है, 3 सत्ते 21, एक आएगा, दशमलव आएगा। ठीक है, 3 चौके 12, यानी कि 7.4 सेंटीमीटर हो गया एक भुजा का माप। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, समबाहु त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा? √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर यानी कि 7.4, और गुना 7.4 गुने हो जाएगा 7.4। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से इसको काटेंगे तो 2 बार में ये कट जाएगा 37, 3.7 बार में ये भी कट जाएगा 3.7 बार में। ठीक है, तो 37 का स्क्वायर कितना होता है 1369। ठीक है, 37 गुना 37 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1369। ठीक है, तो यहाँ एक अंक के बाद है, यहाँ भी एक अंक के बाद है, तो टोटल कितना हो गया 2 अंक के बाद हो जाएगा और √3 आ जाएगा, यानी कि 13.69। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर। 3.46 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। ठीक है, एक भुजा त्रिभुज का परिमाप आपको ज्ञात करना है, उसका ऊंचाई आपको दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग एक फॉर्मूला होता है कि अगर ऊंचाई दिया गया है किसका समबाहु त्रिभुज का, ठीक है, तो भुजा निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है √3/2 गुने भुजा बराबर होता है ऊंचाई। ठीक है, √3/2 गुना भुजा बराबर क्या होता है ऊंचाई, जो कि आपको कितना दिया गया है 3.46। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज में। अगर आपको ऊंचाई निकालना है तो √3/2 गुना भुजा कीजिएगा तो आपका ऊंचाई आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे भुजा निकाल लेंगे। तो भुजा का जो सूत्र भुजा क्या हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा गुना में और नीचे आ जाएगा √3। ठीक है, तो √3 का अगर वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि सब वैल्यू दिया गया है 1.73। ठीक है, तो √3 के जगह पे क्या रख देंगे 1.73। 1.73। ठीक है, तो इससे काटेंगे देखो तो ये 2 बार में कट रहा है, 2 बार में ये खत्म हो जाएगा और 2 उधर चले जाएगा, ये वाला 2 वहां ऊपर चले जाएगा, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि भुजा कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। आपको परिमाप चाहिए तो त्रिभुज का परिमाप जो होता है क्या होता है 3 गुना भुजा। ठीक है, तो 4 गुने 3 यानी कि कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। यदि एक समबाहु त्रिकोण की ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है √3/2 गुने भुजा। ठीक है, यही होता है समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है √3/2 गुने भुजा, और ये ऊंचाई आ जाता है इससे, तो ऊंचाई कितना दिया है 10√3। ठीक है, तो 10√3 दिया है तो √3 से √3 खत्म हो जाएगा, 2 उधर चले जाएगा, यानी भुजा जो आ गया आपका कितना आ गया भुजा आ गया 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुना भुजा का वर्ग, यानी कि 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, 4 से 100 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/4 गुना 20 का वर्ग हो जाएगा 400, तो ये 4 से 100 बार में कट गया, तो यानी कि कितना आ गया 100√3। ऑप्शन डी। समबाहु त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज का क्षेत्रफल 225 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब त्रिभुज एबीसी का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस बार समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ही दिया गया है, तो क्या होता है फॉर्मूला √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि मान लेते हैं कि भुजा ए है तो ए स्क्वायर हो गया, ये कितना दिया है 225 √3। ठीक है, तो इससे √3 कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 से गुना हो जाएगा, तो 4 दूनी 800 और 25 चौके 100, यानी कि कितना आ गया 900। तो ए का यानी भुजा जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर इधर आएगा तो वर्गमूल 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो आपको भुजा पता चल गया 30 सेंटीमीटर, तो परिमाप चाहिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो क्या होता है 3 गुना भुजा, तो 30 गुने 3, तो 30 दिया कितना हो गया 90 सेंटीमीटर। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 10.24 √3 मीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप मीटर में ज्ञात करें। ठीक है,
तो क्षेत्रफल दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर बराबर, ठीक है। क्या दिया है, 10.24 √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 उधर चले जाएगा यानी कि ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 16 का 6 बाकी रहा 1, 4 दूनी 8 1 9 0.40 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये हो गया ए स्क्वायर। अब ए का मान कितना हो जाएगा, 4000 कितना आ रहा है, 96, ठीक है। तो 4096 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 4 10.24 था, ठीक है। तो √3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से गुना हो जाएगा, ये हो गया 4096, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 4096 का वर्गमूल हो जाएगा, कुछ लगता है इधर हुआ है, एक सेकेंड, 4 × 4 = 16 का 6 बाकी रहा 1, 4 दूनी 8 1 9 और ये हो जाएगा 4 से 10 चौके 40 24 चौके 96, ठीक है। तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 40 96 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 40 96 का वर्गमूल कितना हो गया, हो जाएगा 60 का हो जाएगा 36 60 62 3 3 9 64 का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 6.4 का हो गया, ठीक है। तो आपको आपको क्या चाहिए, परिमाप चाहिए, तो परिमाप निकालेंगे तो 3 गुना क्या होता है, भुजा होता है यानी 6.4, तो इसको 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 का 2 बाकी रहा 1 6 18 1 19 यानी कि 19.2 ऑप्शन डी नंबर। एक्स वाई और जेड तीन समबाहु त्रिभुज हैं। एक्स और वाई के क्षेत्रफल का योग जेड के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि एक्स और वाई की भुजा की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो जेड की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। यही पूछा जा रहा है आपसे। तो देखो इसमें कितना त्रिभुज बोला जा रहा है, 3 त्रिभुज बोला जा रहा है, एक तो एक्स है और एक क्या है, वाई है और एक क्या है, जेड है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, एक्स और वाई के क्षेत्रफलों का जो योग है वो जेड के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी एक्स का क्षेत्रफल और वाई का क्षेत्रफल का जो योग है वो जेड के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। इतना बात क्लियर है। तीन समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। एक्स और वाई के क्षेत्रफलों का योग जो है वो कितना है, जेड के क्षेत्रफल, यदि एक्स और वाई के भुजा की लंबाई जो है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर, तो जेड के भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट क्या आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, कि अगर मान लेते हैं कि इसका भुजा जो है ए है, बी है और सी है, ठीक है। ये एक्स का भुजा है, ठीक है।
ये y का भुजा है और ये z का भुजा है, ठीक है। तो ये अगर भुजा है तो एक रिलेशन क्या होता है कि इसका जो क्षेत्रफल आएगा, x का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, रूट थ्री बाय फोर गुने x का कितना भुजा है 6, तो यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा रूट, ये नहीं भी मानते तो हो जाता, ठीक है, तो इसको रहने देते हैं, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो रूट 3 इसका भी क्या हो जाएगा, रूट 3/4 गुने भुजा का स्क्वायर यानी y वाले का कितना है 8, यानी 8 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जेड का, तो जेड का क्या हो जाएगा 3/4 गुने जेड का मान लेते हैं सी, ठीक है, तो सी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो रूट 3/4 यहाँ भी है, रूट थ्री बाय फोर यहाँ है, रूट 3/4 यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 बराबर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 और 64 कितना हो गया 100 हो गया बराबर कितना हो जाएगा सी स्क्वायर। तो सी का मान कितना आ जाएगा देखो, तो रूट अंदर 100 करेंगे स्क्वायर इधर आएगा तो रूट के अंदर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जड़ के भुजा की लंबाई कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु O है, ठीक है। O से भुजाओं की लंबवत दूरी जो है वो कितना है रूट 3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर, 5√3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा यही पता करना है। तो त्रिभुज के अभ्यंतर क्या है एक बिंदु O है, तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसके मध्य क्या है एक अभ्यंतर में यानी कि इसके अंदर में एक बिंदु क्या है ओ है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक बिंदु ओ है, अरे एक सेकंड, एक बिंदु मान लेते हैं कि ये रहा ओ, ठीक है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि ओ से भुजाओं की लंबवत दूरी, अच्छा ठीक है, इस बिंदु से भुजाओं की लंबवत दूरी, ठीक है, भुजाओं की लंबवत दूरी निकाल लेते हैं इससे, लंबवत ये है मान लेते हैं, ठीक है, इससे भी लंबवत ये हो जाएगा, ठीक है, और इसका भी लंबवत ये हो जाएगा, क्लियर है। ये सब लंबवत दूरी हो गया, सब लंबवत है, ये भी लंबवत हो गया, ये भी लंबवत हो गया, ये भी लंबवत हो गया। इसमें से कितना कितना है एक का रूट 3 है, मान लेते हैं कि इसका रूट 3 है, इसका 2√3 है और इसका कितना है 5√3 है, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप आपको निकालना है, ठीक है। तो त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि भुजा पहले निकालना होगा, ठीक है। तो भुजा बराबर क्या होता है फॉर्मूला 2/√3, 2/√3, और जो लंबवत दूरी दिया गया है बिंदु ओ से जो लंबवत दूरी दिया गया है भुजाओं तक का उसका योग, ठीक है। तो √3 + 2√3 + 5√3, ठीक है। अगर ये लंबवत दूरी दिया गया है तो सबको जोड़ के क्या करेंगे 2/√3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो अब ये गुना हो जाएगा 2/√3, रूट 3 और 2√3 और +5√3, तो कितना हो जाएगा 8√3। तो ये रूट थ्री कैंसिल आउट हो गया यानी कि भुजा कितना आ गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका परिमाप चाहिए तो समबाहु त्रिभुज है तो 3 गुना क्या हो जाएगा 16, तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48, यानी ऑप्शन